Refrigerator has a coefficient of performance of 10 when it's work at a power of 700 watt. The heat removed by it form the substance to be cooled per second. तो मेरे भाई कितना वोट दिया हुआ है? पावर 700 वोट और परफॉर्मेंस फैक्टर कितना है? 10। तो सीधे साधे फिर मैजिकल ट्रिक हम यूज़ करेंगे, 700 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से। आंसर हो जाएगा 7000। तो सर दिमाग का इस्तेमाल था इस क्वेश्चन में भी। जो भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ और आपको जो पावर दी हुई हो, ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि जी हीट रिमूव बाय इट फ्रॉम द सब्सटेंस, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस फैक्टर को परफॉर्मेंस से। एक और बड़ा अच्छा सवाल, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज। अब ओरिजिनल मैथड तो बच्चों बहुत लंबा चौड़ा है, 1.5 से 2 पेज। मैं अपनी मैजिकल ट्रिक लगाऊंगा। वो क्या कहती है कि 12 पॉइंट, जब भी ऐसा सवाल आए मोनो एटॉमिक गैस की बात हो रही हो 1 मोल की, ठीक है जी, अब टेम्परेचर कोई भी हो, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर चेंज और इंटरनल एनर्जी के लिए ये फार्मूला ला दो, 12.45 टी बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस। 0 और 100 में कितने का डिफरेंस होगा? 100 का ही होगा। 12.45 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1245 जी। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज्ड बाय डेल थीटा हैज मेजर ऑन सेल्सियस स्केल, हाउ इज दिस टेम्परेचर चेंज एक्सप्रेस्ड ऑन केल्विन स्केल? यानी कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने इंक्रीज कितना कर दिया? डेल थीटा का सेल्सियस में। तो हाउ इज दिस टेम्परेचर चेंज एक्सप्रेस्ड ऑन केल्विन स्केल? सो डियर, एक ऑप्शन है डेल थीटा प्लस 273, डेल थीटा प्लस 373, डेल थीटा प्लस 100 और डेल थीटा प्लस 212, और सब ने तकरीबन ये गलत किया था। अकल यूज़ करो कि केल्विन और सेल्सियस में मामला एक जैसे, यानी इनके डिवीज़न एक जैसे। 1 डिग्री आप सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो 1 डिग्री 1 केल्विन भी बढ़ता है। तो अगर थीटा, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है सेंटीग्रेड में? डेल थीटा। तो केल्विन में भी कितना बढ़ेगा? डेल थीटा ही बढ़ेगा। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहन में बैठा लो, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा सेल्सियस में, तो केल्विन में भी कितना बढ़ेगा? 10 ही बढ़ेगा। डेल थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो हमेशा ये सिफर में आया हुआ बड़ा ख़तरनाक सवाल जी। बाकी कॉन्सेप्ट जिनको नहीं है उनके लिए, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन near develop operates between 2100 Kelvin and 700 Kelvin. Its actual efficiency is 40%. The percentage fraction of its actual efficiency to its maximum efficiency is। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें करेंगे कैसे? देखो, E = T1 - T2/T1 और परसेंटेज नहीं मिलानी, खाली फ्रैक्शन। परसेंटेज है तो इसी फार्मूले में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। T1 दिया 2100, T2 दिया है 700, पुट कर दो भाई। 2100 - 700 डिवाइड बाई 2100, 1400/2100 यानी 2/3। अच्छा, एक्चुअल कितनी दी हुई है? तो देखिए 40% दी हुई है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 40/100, 4/10, 2/5। अब आपसे चूँकि परसेंटेज पूछिए तो 2/5 को डिवाइड करेंगे 3/5 से। वेल, ये न्यूमिनेटर दोनों का 2 है, कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा। 3/5 100 से मल्टीप्लाई करो, 100/5 20, 23 से 60, आंसर 60%। बहुत टाइम बाद बॉडी कूल्स फ्रॉम 70 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा ही टेक्निकल सवाल था, दबंग क्वेश्चन। इन 10 मिनट्स to cool from 60 to 50 degree centigrade under the same surrounding of temperature 30 degree centigrade, it will take dash। यानी कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर भाई? वो ये कहना चाह रहा है कि अगर बॉडी कूल हुई 70 to 60 डिग्री 10 मिनट में, ये तो बड़े ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो टू कूल फ्रॉम 60 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर द सेम सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर 30 डिग्री,
यानी जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो 30 था दोनों केस में। जब टेम्परेचर 70 से 60 हुआ कितनी देर में, 10 मिनट में। और जब टेम्परेचर 60 से 50 हुआ कितने मिनट में, यही सब पूछा है। तो देखो ऐसे जब सवाल आए बायो वाले खासतौर पर समझो, पहले 60 और 70 इसका अर्थमेटिक मीन निकले। अर्थमेटिक मीन बोले तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 60 और 70 का सब 130, 2 से डिवाइड किया 65। अब 65 में से आप माइनस क्या कर दोगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30, तो आंसर आ गया, मतलब ये रिजल्ट आ गया 35। अब देखो बात सुनो, बड़ी अहम बात, 60 और 70 क्यों, यहाँ 60-70 था। अब आगे देखो 60-50 है तो 60 और 50 का मीन निकाल भाई, सम किया 110, 2 से डिवाइड किया 55, इसमें से भी 30 माइनस किया 25, तो 35 पहले में, दूसरे में 25। पहली कंडीशन में 30 से 35 डिग्री का फर्क है, दूसरे में 25। तो अगर पहले में 10 मिनट लगे थे तो बाद में कितने लगेंगे, तो देखो बड़ी आसान सी बात है, 35 और 25 का रेशो है भाई, 35-25 यहाँ से आया ना, 5 के टेबल से काटा 7 और 5, 7/5 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 10 मिनट वाले टाइम से, तो 10/5 2 होता है, 7 2 था 14, यही तो आंसर है 14। तो बड़ा मज़ेदार सवाल था बच्चों, बड़ा ही टेक्निकल था, बहुत बहुत टेक्निकल। आपने फ़ौरन पिक किया कि यार 10 मिनट यहाँ लगे थे, तो देखो यहाँ तो टेम्परेचर डिफरेंस जो था वो 35 था, अब जब टेम्परेचर 25 है तो फिर ये और ज़्यादा टाइम लग रहा है, 14 मिनट लग। सबको क्लियर करो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ती है तो 1 ही केल्विन बढ़ता है। तो हम अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट जो है वो 9/5 के हिसाब से बढ़ता है, फ़ारेनहाइट। लेकिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो केल्विन में भी 1 का ही इजाफा होगा, फ़ारेनहाइट में होगा 9/5। बड़ा प्यारा सवाल है, सिस्टम एब्जॉर्ब 2000 जूल्स ऑफ हीट, चलो भाई ये होता है हमारा क्यों, एंड डिलीवर 1200 जूल्स ऑफ वर्क, चलो ये वर्क डन भी हो गया, वाइल लॉजिंग 200 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडीशन, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्यों को क्या हम 2000 लेंगे, नहीं चाहिए, क्योंकि बात क्या हो गई, वाइल लॉजिंग 200 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन, ना 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 ना, अब 200 हमें कम करनी पड़ जाएगी क्योंकि ये लॉस हो गई। अब क्यू की वैल्यू खाली कितनी रह जाएगी, 1800। हमेशा हीट लॉस माइनस कर देंगे क्यू में से। अब फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। क्यू बोले तो 1800, यू हमें पता ही नहीं है, डब्ल्यू हो जाएगा 1200। मैथ्स के रूल के तहत 1200 इधर आकर 1800 में से माइनस हो जाएगा, यू की वैल्यू आ जाएगी 600 जूल्स। बच्चों एक और बड़ा इसी कॉन्सेप्ट पे आया हुआ पास से वर्गा सवाल, सिस्टम एब्जॉर्ब 3000 जूल्स ऑफ हीट एंड डिलीवर 2000 जूल्स ऑफ वर्क वाइल लॉसिंग 400 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन टू द एटमॉस्फेयर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, क्योंकि वैल्यू 3000 है और कितनी हीट लॉस हो गई 400, 3000 में से 400 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 2600, वर्डन कितना हो जाएगा 2000 जूल्स। क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू का फार्मूला लाएंगे, यू की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। बच्चों एक इक्वेशन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस। पहली बात तो जो पैरेलल एक्स एक्सिस के होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के, और इसका स्लोप होगा 0। एमसीक्यूज ऐसे आएगी कि अगर इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो वाई एक्सिस से क्या होगी जी, परपेंडिकुलर, और सबसे अहम बात उसका स्लोप क्या होगा, उस केस में 0 होगा। जो नई नई एमसीक्यूज आपको कराते रहते हैं और मेरा यार दिल ये करता है कि भाई जो बच्चा भी मेरे पास आए फिर कहीं ना कहीं पहुँचे। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, हाँ जी क्या होगा, पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल, टोटली काइनेटिक टोटली पोटेंशियल, नाइदर काइनेटिक नॉर पोटेंशियल। इसका आंसर है टोटली काइनेटिक। When a copper is heated, the longest percentage increase will be mass, radius, area, volume। जनाब तो इसका सही आंसर है वॉल्यूम। When water is heated from 0 to 10 degree centigrade, its volume तो इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। अब देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कहा जाता है, किसी डेंसिटी मैक्सिमम है, डेंसिटी मैक्सिमम का मतलब है वॉल्यूम सबसे कम होती है 4 डिग्री पे।
तो पहले तो टेम्परेचर 0, 1, 2, 3, 4 यानी डिक्रीज होगा, फिर जब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगा तो वॉल्यूम दोबारा क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। देखें, द एयर ड्यू टू द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ एल यानी लेंथ एंड टी, बड़ा अहम सवाल, आर चेंज टू किलोमीटर एंड आवर रिस्पेक्टिवली। क्या सवाल दिया है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए इज, यानी अब अगर ये जो मीटर पर सेकंड में है 10, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैसे एक्यूरेट 9.8 होती है, इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वेल देखो, मीटर को किलोमीटर में छोटे से बड़ा यूनिट तो डिवाइड करता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब देखो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, लेकिन देखो ये पर सेकंड स्क्वायर है यानी अपॉन में, तो वैसे तो सेकंड को भी किलोमीटर में करने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये चूँकि ऑलरेडी अपॉन में तो डिवाइड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे, और चूँकि स्क्वायर है इसलिए एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा करेंगे। वेल यानी कि ये काम तो हम हमेशा करेंगे जब भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, यानी ऊपर 2 दफ़ा 3600, नीचे 1000, ये कैंसिल, कैंसिल। अब देखो ये मल्टीप्लाई करोगे 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 1 0 ये और 1 0 यहाँ का, भाई 10 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। फाइनल आंसर ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये आइंदा के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि किलोमीटर पर आवर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 129600 किलोमीटर स्क्वायर। कभी खाली ऐसे भी न्यूमेरिकल तो आ सकता है ना कि किलोमीटर पर स्क्वायर में क्या होगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ का एनालॉजी है, क्योंकि यहाँ क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है प्रेशर वॉल्यूम का पैराबोलिक फॉर्म में, डेल वी 0 होता है और मैथमेटिकल फॉर्म होती है इसकी प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। किसकी बच्चों, आइसोथर्मल।